बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मूंग दाल कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत लजीज बनती है, बनाना भी इसे बहुत आसान है। आपने काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, बनाई होंगी, खाई होंगी। यकीनन वो बहुत मज़े की बनती हैं। मैं दाल कढ़ाई की बात कर रही हूँ। तो दाल कढ़ाई आप माश की भी बना सकते हैं, किसी भी दाल की बना सकते हैं। मगर अगर आपने मूंग दाल की कढ़ाई पहले कभी नहीं बनाई तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह बेहद लज़ीज़ बनेगी और बहुत मज़े की आपको लगेगी। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से मूंग दाल कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में यहाँ पर हाफ कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली कट करके और बारीक करके शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हमने कुछ कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करनी है और इसमें थोड़े से हम कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। मैं ड्राई ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से पहले मिक्स करना है और चंद मिनट्स के लिए इनको कुक करना है ताकि हरी मिर्चों और कड़ी पत्ते का इसमें जायका आ जाए और टमाटर भी इस दौरान नरम हो जाते हैं। इस वक्त मैंने टमाटरों को 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं हरी मिर्ची भी इसमें नरम हो गई हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हमने इसमें थोड़ी-सी साबुत लाल मिर्चें शामिल करनी हैं। मेरे पास ये लंबी वाली हैं, आप गोल वाली भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे और इसके अलावा हमने हस्बे ज़ायक़ा ही पिसी हुई मिर्चें शामिल करनी हैं। 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा-सा इसमें हमने गरम मसाला शामिल करना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटरों को मैश कर लेंगे क्योंकि टमाटर नरम हो चुके हैं, तो बस मैश कर लेंगे। टमाटर इस वक्त मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें हमने मूंग दाल शामिल करनी है। ये 1 पाव मूंग दाल है जिसे आधे घंटे से भिगो कर रखा था। पानी ज़ाया करने के बाद मूंग दाल को ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी दाल मैं कच्ची शामिल कर रही हूँ। अगर आप बॉयल करके मूंग दाल शामिल करेंगे तो फिर आपने टमाटरों का तमाम पानी ड्राई करना है, उसके बाद आपने मूंग दाल शामिल करनी है। और अभी चूँकि ये कच्ची दाल है तो टमाटरों के इसी पानी में ये दाल गल जाएगी। अगर आपको बिलफ़र्ज़ दरमियान में चेक करने के दौरान पता चलता है कि मूंग दाल सख्त है और पानी इसका तमाम ड्राई हो चुका है, थोड़ा-सा पानी आप डाल सकते हैं ताकि मूंग दाल अच्छे तरीके से गल जाए, मगर ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि ये दाल खिली-खिली अच्छी लगती है। तो इस वक्त मैंने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब ढक्कन ढककर इसको हल्की आंच पर रख देंगे और दरमियान-दरमियान में चेक करते रहेंगे। तो अभी इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट हुए हैं। ये दाल हल्की आंच पर पक रही थी, मैं दरमियान-दरमियान में चेक भी कर रही थी। चम्मच मैंने इसमें बहुत कम चलाया था क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है, सॉफ्ट होती है तो टूट जाती है। तो बस बिल्कुल लास्ट में अभी हमने यहाँ पर हरा धनिया और थोड़ी-सी साबुत कटी हुई अदरक शामिल करनी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह इंतहाई लज़ीज़ कढ़ाई बनती है ये। मूँग दाल वैसे भी सबको तकरीबन पसंद होती है, अगर नहीं पसंद है तो आप इस तरह से इसकी कढ़ाई बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह बेहद लज़ीज़ बनेगी। तो बस अभी हम बिल्कुल एहतियात के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। मूंग दाल कढ़ाई की ये रेसिपी बनाने में आसान है मगर यकीन जाने इसका जायका बहुत लाजवाब है और बहुत मज़े की ये दाल बनती है। तो मेरी इसी रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।